वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अफशा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी फंटेस्टिक गर्ल एक अनदर व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्टली बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है गाइस, प्लीज़ इग्नोर बट आई कैंट स्पीक प्रॉपर्ली। क्या करने लग गए ये लोग? पीजी में हूँ मैं। घर में ये चीज़ें सुनने को मिलती थी, पीजी में सुनने को मिलती है गाइस। अभी स्टार्ट किया है, अभी देखो इनको क्या क्या शुरू हो गया सुबह सुबह। यस गाइस, मैं क्या कह रही थी आपसे? हाँ, फर्स्टली मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। और सॉरी किस लिए करना चाहती हूँ? क्योंकि मैं रेगुलर एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ ब्लॉगिंग पर। गाइज मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा रूटीन जो है, मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। और अभी मैं जो है 1 वीक से घर पे छुट्टी पे थी, तो तब मैं पूरा आलसी और पूरा रेस्ट मोड पे थी। तो अपनी केयर आप मुझे बताओ कि मैं मोटी लग रही हूँ आपको या पतली लग रही हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद में मैं अभी कोर्ट फिर से शुरू हो गया है, तो मैं आलस कर जा रही हूँ अभी। तो कोई नहीं, लेकिन जैसे जैसे भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मैं व्लॉग शूट करती हूँ। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है, मैं आज छुट्टी पर हूँ, आज मैं अपने रूम में हूँ पीजी में, तो मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये थी मेरी। आप मुझे जो है, मुझे लगता है कि आप माफ़ कर देंगे क्योंकि मैं आगे नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग लाऊंगी। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि कुछ नहीं पता बाहर की नॉइज़ का, कब स्टार्ट हो जाए कब नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ स्टार्ट हो रही है बार बार, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा भी जैसे ही मौका मिल रहा है, मुझे एकदम से अपना व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, आज का व्लॉग होने वाला क्या है? आज का व्लॉग होने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ों का। और अमेजिंग चीज़ जैसे कि हर एक गर्ल्स की फर्स्ट चॉइस होती है ईयर रिंग्स। बीइंग अ गर्ल मेरी भी बन गई है। मैं इससे पहले मैं ईयर रिंग्स जो है आर्टिफिशियल ईयर रिंग्स नहीं पसंद करती थी, क्योंकि फिफ्थ क्लास में ही मेरी मम्मा ने जो है वो मेरे कानों में वो डाल दी थी, गोल्ड ईयर रिंग्स। तो तब से टिल देन बिल्कुल भी मैंने वो ऐसे आर्टिफिशियल ईयर रिंग्स मतलब कि नहीं पहनी। हाँ, एक्सेप्ट फंक्शंस वगैरह में कभी कभी उतारनी पड़ी थी। ये नहीं था कि रेगुलर बेस पे पहनूं। तो अब मैंने क्या किया, मैं पीजी में आके रहने लगी हूँ और मुझे कुछ टाइम से ही ऐसा होने लगा है। हालांकि कुछ गर्ल्स को ये मेरी जो चीज़ें हैं मेरी उनके अगेंस्ट में है। मुझे कुछ टाइम से जो है ना गोल्ड से एक होता है ना नफरत टाइप की, वो होने लगी। मैं ईयर रिंग्स निकाल दिए, मेरे कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर का कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने सब कुछ पहनना ही बंद कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अब जो है हर रोज़ कहो, वीक में कहो, मुझे जहाँ भी कॉस्मेटिक शॉप मिलती है या कोई ज्वेलरी शॉप मिलती है, मुझे जहाँ भी, नो मैटर कि वो स्ट्रीट पे हो, नो मैटर कि वो किसी बड़ी सी शॉप में हो, मॉल में हो, मैं जहाँ भी मुझे जो भी ईयर रिंग्स पसंद आते हैं मैं खरीद लेती हूँ। और मैंने अब अपने पास में ईयर रिंग्स का एक ह्यूज कलेक्शन कर लिया है। तो मैं आज के इस ब्लॉग में जो है आपको अपने कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। छोटे छोटे हैं, मेरे लायक हैं। आप लोगों को कैसे ईयर रिंग्स पसंद हैं और मेरे ईयर रिंग्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन से ईयर रिंग्स पसंद आए हैं, मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने वो ईयर रिंग्स कब लिए थे और कौन सी ड्रेस पे मैच करके लिए थे। ये सब मैं आपको बताऊंगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टे ट्यून टिल एंड मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि तुम्हें सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे व्लॉग का कौन सा लगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है मेरा जो पीजी में मैं लेके आई हूँ। ये मेरे सारे ईयर रिंग्स नहीं है, मतलब तो ये सिर्फ इतने ही हैं जो मैं जितने यहाँ पे लेके आई हूँ। बाकी मेरे घर पे भी हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे पीजी में जो है, जिससे कि सेफ रखे रहते हैं, एक जगह रखे रहते हैं, मुझे जगह जगह नहीं ढूंढने होते, तो मैंने अपने ईयर रिंग्स इसमें कर रखे हैं। तो ये है मेरी एक ऐसे करके मैंने एक किट ली हुई थी, इसमें मैंने रखे हुए हैं। और देखो अब निकलते हैं इसमें। पहले मैं क्या ऐसे पलटूँ, ये निकलेंगे भी नहीं गाइस। फिर मैं आपको एक एक दिखाती हूँ। ओह, इसमें मेरी हेयर पिन्स वगैरह भी हैं। हयो 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 हयो।
इसमें मेरे मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छे अच्छे हैं, जो भी मतलब जो नहीं भी मैं पहनती हूँ सिर्फ खरीद के रख रखे हैं और बस ले लिए हैं, वो सब मैंने सभी इसमें रखे हुए हैं। देखो इसमें ऐसे भी पड़े हुए घूम रहे हैं। चलो ठीक है, मैं भी आपको एक एक करके दिखाती हूँ। हाउ माय कलेक्शन। भाई इतने ही मेरे घर पे हैं और मेरी अम्मी मेरे को इतना ज़्यादा डांटती है कि ले लेके ढेर लगाते रहो, पहने तो कभी कुछ नहीं। अब एक बात बताओ कि एक टाइम में एक ही तो ईयर रिंग्स जाएंगे ना मेरे कानों में। अब एक ही मैंने जो है पियर्सिंग जो है एक ही बार कराई हुई है। नॉइस जो है फिर से स्टार्ट हो गई थी मुझे अब जल्दी से, अभी अभी बिल्कुल बंद हुई है। मैं जब तक वेट कर रही थी फिर से शूट करने का, फिर से अपनी ये क्लिप लेने का, तो जल्दी से बंद हो गई है। मैं आपको शुरू करती हूँ सबसे पहले। अच्छा ठीक है, जो भी मेरे हाथ आएगा वही मैं उठा लूँगी, बचपन में जो पर्ची खेलते थे उसकी तरह। ये जो है ये मेरे इयररिंग्स, आप बताओ कैसे लग रहे हैं। ये मैंने अभी लिए हैं और ये मैंने अभी दिल्ली से ही लिए हैं। अभी तक एक बार भी मैंने इनको ऐसे पहन के नहीं देखा है कैसे लगेंगे, तो ये मेरे किसी न किसी आपको फ़ोटो में वीडियो में मिल जाएंगे कैसे लग रहे हैं। और ये लिए थे मैंने पटेल नगर से। ये मैं दीदी के घर पे गई थी, अपनी बड़ी बहन के घर पे, तो उनके साथ शॉपिंग करने गई थी, तो तब मैंने ये लिए थे। हाँ, मेरा जो सबसे ज़्यादा जो मेरे इयररिंग्स मिलेंगे आपको, छोटे मिलेंगे एंड 2 कलर में मिलेंगे, क्योंकि मैं कोर्ट जाती हूँ और कोर्ट जाती हूँ तो मैं इनको ही पहन के जाती हूँ, चेंज कर करके। कोई नहीं, आपको जो है बड़े बड़े इयररिंग्स भी मेरे पास देखने के लिए मिलेंगे। मेरे से बड़ी बहन की शादी में मैंने एक ग्रीन कलर का बारबी गाउन बनाया था और उस पर मैंने पहने थे ये वाले इयररिंग्स। कैसे लग रहे हैं गाइस। तो फिर आता है मेरे सबसे फेवरेट और सबसे बड़े, आई थिंक मेरे पास में जो सबसे बड़े इयररिंग्स ये। गाइस ये मल्टीपल कलर में है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। ये मेरी जो है मैंने ईद के सेकंड डे एक ड्रेस पहनी थी, कॉटन की नॉर्मल ड्रेस थी, तो उस पर भी चल गई थी। और ये मेरी कई सारे ड्रेसेस पे चल जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े ईयररिंग्स पहने थे। मैं बड़े ईयररिंग्स बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मेरे कान दुख जाते हैं, मुझसे संभाले नहीं जाते, मुझ पर अच्छे भी नहीं लगते हैं। आप जो है ना फ़ोटो देख के बताना, कि मैं फ़ोटो लगाऊंगी यहीं पे जिसमें मैंने ये पहने थे, कि सच में अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ज़रूर बताना मुझे। और ये शायद मैंने लिए थे, या नहीं 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 नहीं, नहीं हाँ हाँ, सेक्टर 18 से अट्टा मार्केट से लिए थे मैंने। मेरी याददाश्त अभी है। ओके गाइस, ये मैंने नहीं लिए हैं, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। ये वाले भी हैं, बहुत प्यारे लगे यार। मैंने उसमें अपने बर्थडे वाले दिन ऐसे उसमें उसने लगा दिए थे, मेरे बर्थडे वाले दिन, बर्थडे वाला व्लॉग देखना, उसमें वो मुझे मेट्रो में ये वाले इयररिंग्स पहना रही थी। सच में बहुत प्यारे लगे थे, एकदम ऐसे थे, मतलब सिंपल भी बहुत बढ़िया लगे थे। ये थे और एक ये वाले थे, ये इयररिंग्स, ये 2 तरीके। उसको पता है ब्लैक और वाइट के सिवा वो कुछ और चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो ये उसने ही मेरे लिए लेके आई थी। और ये वाले मैंने तभी पहन लिए थे उसके हाथों से ही। ठीक है, फिर आते हैं मेरे एक और बहुत प्यारे से इयररिंग्स, जो कि मेरी अम्मी की भी पसंद के इयररिंग्स हैं। सॉरी, तो ये इयररिंग्स गाइस देखो, पता है इनका जो स्टोन है ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे है कि शाइनिंग करता हो, बहुत एक होता है ना एस्थेटिक टाइप का, वो वाला इनका स्टोन है, बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने हमारी जो ग्रेजुएशन की जो फेयरवेल हुई थी, मैंने ये तब पहनी थी। उस पर मैंने उसकी साड़ी, एक होती है, एक साड़ी होती है, मुझे नहीं पता फैब्रिक का नाम क्या होता है उसका, मैं भूल गई।
उस साड़ी के साथ में मुझे यही अच्छे लगे थे, मैंने ये पहने थे। ये थोड़े से हैवी हैं क्योंकि इनका स्टोन जो है ना इसमें वेट है, और मैंने ये मैचिंग करके पहने थे। तो मुझे ये सच में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। फिर आते हैं मेरे झुमके। गाइज मैंने आज तक झुमके नहीं पहने हैं। आज तक का मतलब है कि मैंने ये भी नहीं पहने हैं, सिर्फ लेकर खरीद कर रखे हुए हैं, और मैंने अभी तक ये झुमके नहीं पहने हैं। किसी न किसी ड्रेस पे मैं पहनूंगी, ब्लैक एंड वाइट पे ही पहनने वाली हूँ मैं। तब देखते हैं कि कैसे लगेंगे, मुझ पर कैसे लगेंगे। आई हैव 6 हार्ट्स। देखो 3 हार्ट्स इधर, 3 हार्ट्स इधर। तो ये मैंने कहाँ से लिए थे? वेट 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 वेट, हाँ ये भी मैंने तुराबनगर से लिए थे, ये मैंने दिल्ली से लिए हैं, ये मैंने दिल्ली से लिए हैं। हाँ याद आ गया मेरे को, दिल्ली मैंने यहीं से लिए हैं। फिर आते हैं मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक प्रोफेशनल लुक देने वाले इयररिंग्स। और ये इयररिंग्स मैंने भैया की शादी में एक पार्टी वियर ड्रेस मैंने खरीदी थी। मैंने कोई इस बार जो है मैंने कोई जो फंक्शंस वाली जो ड्रेसेस होती हैं, गाउन्स और फ्रॉक वगैरह, वो नहीं लिया था। मैंने पार्टी वियर ड्रेस ली थी और उस पे मैंने ये, वो मेरी वाइन कलर की थी और मैंने वाइन कलर पे ये वाले कलर के इयररिंग्स पहने थे। उसको भी आप चेक करना ये कैसे लगे। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। ये भी मैंने आई थिंक तुराबनगर या सेक्टर 18 से खरीदे हैं, सेक्टर 18 से शायद खरीदे। सेक्टर 18 का जिक्र यहाँ पे क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं जब एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो तब मैं वहाँ से सिर्फ जो नियर बाई मार्केट पड़ती थी वो 18 ही पड़ती थी। वहाँ पे जो मेरे का ज़रूरत का जितना भी सामान था वो मुझे मिल जाता था, तो इसलिए। और अब नाउ रिसेंटली और करंटली आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। तो दिल्ली का जिक्र इसलिए स्टार्ट होना शुरू हो गया है। गांव का जो मेरी ली हुई चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। ये आती हैं मेरे गांव के ही। मैंने जो ईद पे पहनी थी एक ड्रेस पहनी थी गरारा, फर्स्ट टाइम इस बार जो है ना मैंने गरारा सूट पहना था ईद पे। वो मैंने खुद ही रातों रात 1 बजे तक सिल के पहना था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हाँ मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी, मैं कि कुछ भी पहन लूँगी, ठीक है। बट ऐसे ये सडन हुआ कि नहीं नहीं ये वाली ड्रेस तैयार कर लो, तो तब मैंने रात को तैयार की उसे। और फिर मैंने ये वाले नहीं पहने थे एक्चुअल में, ये मैंने ये पहने थे। देखो इनमें भी सेम ये कलर है, वाइट है एंड बेबी पिंक है और थोड़ा ये है ग्रीन टाइप का, और सेम ही कलर इनमें है। तो मैंने ये पहने थे उस ईद पे, तो मैंने यही पहने थे मुझे, लेकिन ज़्यादा अच्छा लुक नहीं दिया था उन्होंने, उस दिन के लिए चल गए थे। बट मैंने फिर मुझे अच्छे लगे ये वाले, तो मैंने ये लेकर रख लिए हैं। हालांकि अभी मैंने ये वाले पहने नहीं, ठीक है। ये दोनों ही गाँव से हैं। अच्छा एक और है बहुत प्यारे, सच में देखो गाइस, इन पे बटरफ्लाई भी है, वाइट स्टोन भी है और ये थोड़ा सा मोटा सा स्टोन भी है। इनका लुक जो है ना इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, सच में क्यूट क्यूट क्यूट। पहनने के बाद कितने क्यूट लगेंगे। मैंने अभी पहने नहीं है, ये भी मैंने अभी नए लेकर रख रखे, और ये मैंने अपने यही दिल्ली से लिए। सबसे पहले तो मैं अपने बालों को संभालूँ, और बालों को संभालने के लिए देखो मेरे पास में जुल्फ़े परेशान कर देती हैं इंसानों को। ये भी मैंने एक बार पहन लिए हैं, और ये मुझे दिए थे मेरी एक फ्रेंड ने, और करीब ये मुझे उसने दिए होंगे 8 और 9 ईयर्स वो। गाइस बताओ सच में प्यारे है ना। शायद मैंने एक बार पहन लिए किसी ड्रेस पे।
अच्छे लगते हैं। मेरे सिंपल सोबर आते हैं जो मैं कोट को यूजुअली पहनती हूँ। सिंपल सिंपल चीज़ें। कोट में जो है ना चमक धमक ये वो, भाई प्रोफेशनल जगह को तुम अपना पार्टी या फंक्शन थोड़ी ना बना रहे हो। अच्छा, वहाँ पे चीज़ें अच्छे ही तरीके से अच्छी लगती हैं। मेरे तो सारी चीज़ें ब्लैक होती हैं। मेरा हेयर बैंड, मेरा जो है ये क्लेचर वगैरह सब कुछ मेरा ब्लैक ही होता है वहाँ पे। फिर आते हैं दो बहुत प्यारे प्यारे, पहले आप इन्हें देखो, देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत। और फिर अब आप इन्हें देखो, सच में ये वाइट है, प्योर वाइट है, सिल्वर कलर है हालांकि। ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने कहाँ से लिए थे, आई थिंक दो ही जगह, क्योंकि दिल्ली से तो नहीं लिए हैं, दिल्ली तो मैं अभी रहना शुरू हुई हूँ, तो ये दो ही जगह हो सकती हैं, या तो तुराब नगर या फिर अट्टा मार्केट। तुराब नगर जो है, हम ज़्यादातर हमारी जो ड्रेसेस वगैरह ली जाती हैं वो अक्सर मैं तुराब नगर ही आती हूँ। जब घर से हमारी कोई भी शॉपिंग होती है तो वहीं आके मैं लेती हूँ, वहीं आके मैं सेटिस्फाई होती हूँ। चाहे मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूँ, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें वहीं पे मिलती हैं। ये मेरे ईयररिंग्स जो है एक नेकलेस के साथ के हैं, एक ऐसी सिंपल सा नेकलेस भी है उसमें, उसके साथ के हैं। ये 2 पेयर्स हैं। ये वाले जो है ये मैं, आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने अभी लिए हैं गाँव से, और ये भी शायद गाँव से ही लिए हुए हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद में। सिर्फ अगर कोट को चमक धमक वाली सीन का हो तो चमक धमक वाली सिर्फ मैं ये पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैंने अभी तक चमक धमक कुछ नहीं पहना है कोट में। और फिर आते हैं मेरा नेक्स्ट, बड़े बड़े, इनको हमारी अम्मियाँ बोलती हैं बुंदे। जैसे बुंदे होते हैं, बुंदे थोड़े भारी लग जाते हैं। इनका ये जो है ना बहुत मोटे मोटे से हैं, तो ये ऐसे मेरे कानों को डैमेज सा बिल्कुल दुख कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं मुझे, बट प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। ये मैंने अपनी ब्लैक साड़ी पर पहने थे और ये मैंने तुराब नगर से ही लिए थे। गाइस देखो एक चीज़, सच में ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। ये इसी में रखी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं था। देखो 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 देखो, मुझे अच्छी बहुत बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मैं शरीर पर जब मुझे गर्मी लगती है मैं बहुत किलस जाती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ, कुछ भी। देखो ये सच में बहुत प्यारी लगती है। ब्लैक वाली मेरी एक टी शर्ट है, टॉप, उस पर बहुत प्यारी लगती है। इस पे जो ना यहाँ पे ऐसे जो है सनफ्लावर है, सनफ्लावर भी नहीं है तो पता नहीं कौन सा ही फ्लावर है, आप कमेंट्स में बताना है वाइट वाला कौन सा होता है, चमेली का होता है, कौन सा होता है। और यहाँ पे एक स्टार है और यहाँ पे एक ऐसे, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। मैंने ये उस पर पहना था, अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर पहना था मैंने, जब मैंने स्कर्ट पहनी थी। आप चेक करना मेरे जो इसी व्लॉग की जो वो प्रोफाइल लगी हुई है, वो इस ड्रेस में मैंने यही पहना हुआ है। यस जो मैंने फिर ये भी हर चीज़ मेरे साथ में जो है ये होता है कि मैं एक ही ड्रेस के मैचिंग करके एक जोड़ी ले लेती हूँ, फिर लेकिन मुझे कहीं और भी थोड़ा मतलब सेम कलर में लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन में कुछ पसंद आता है तो मैं दोबारा से ले लेती हूँ। तो जो मैं बता रही थी आपको कि गरारा वाली ड्रेस के साथ में मैंने देखो ये लिए थे, ये मेरे 3 पेयर्स हो गए हैं। तो वो कहाँ गए बड़े से, हाँ जो ये वाले थे, फिर मैंने ये लिए थे,
फिर हमको ये अच्छे लगे थे, हमने 3 जोड़ी ले लिए हैं। लमसम कलर जो है इनका सेम सेम है, तो हमने ये ले लेकर ढेर लगा लिया है। पता नहीं कब पहनेंगे, कभी तो पहनेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे का हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कि कैसे नहीं, तो इसलिए हमें हर चीज़ को यूज़ कर लेना चाहिए। पता नहीं मुझे ये बात कब समझ आएगी। एक और आते हैं समझ, और ये आते हैं मेरे मोल से। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं डेली के लिए। ये मेरे गांव से हैं। और अच्छा ये क्या है, ओह नो, मैंने ब्लैक साड़ी जो है मेरी, उसके के लिए मैंने 2-3 जोड़े लिए थे कि जो भी सही लगेंगे मैं वो, क्योंकि मेरे पास जो है ना ड्रेसेस ही ब्लैक भी ज़्यादा हो रही हैं, सूट वगैरह टॉप वगैरह सब ब्लैक ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने ये इन्हीं के साथ में लिए थे, जो बड़े बड़े से हैं, जिन्हें, हाँ इनके साथ में, ये इनके साथ में लिए थे। फिर आती है मेरी बटरफ्लाई। I am a butterfly. Now I am a girl. And ये है बहुत प्यारी बटरफ्लाई जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। ये भी बहुत प्यारी लगती है। इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग है और बीच में जो है वाइट स्टोन है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो अभी जो है मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से इयररिंग्स वगैरह हैं इधर उधर। देखो मैंने जो है कुछ इस तरीके से इनको फैला दिया है अपना काम। मुझे काम करना पड़ेगा, मेरे को काम करना पड़ेगा इतना सारा बैठ के। मुझे अभी इनको सेट करने हैं। और देखो ये इस तरीके से मेरे फैले हुए हैं सारी चीज़ें। इस तरीके से था मेरा इयररिंग्स कलेक्शन, और एक ह्यूज कलेक्शन कहेंगे इसको, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दुकान लगाई हुई है। मैं पहनती नहीं हूँ इनको डेली में, पहनती मैं सिर्फ 4 से 5 ही हूँ, बाकी सब ऐसे ही रखे रहते हैं, जिनमें कि मुझे बार बार डांट लगती रहती है। बाज घर की छोटी हूँ ना, तो बचपन से सीखा है डांट खाना, तो ऐसे फर्क पड़ने लगे तो बात क्या है, समझ गए ना? ठीक है, तो ये था मेरा कुछ इस तरीके से व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और मुझे सजेस्ट करो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर लेके आऊँ, और मेरे लास्ट व्लॉग्स भी देखना, मेरा बर्थडे पे देखना। बर्थडे पे मैंने ये इयररिंग्स पहने थे, और जो है मेरे शादी में, हाँ शादी में आपको मिल जाएगी, जो मैंने भैया की शादी में वो पहनी थी ड्रेस पे, जो डिफरेंट कलर के इयररिंग्स पहने थे, वो मेरे उस व्लॉग में दिख जाएगा। तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखना, और मेरे को सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर लेके आऊँ, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, और इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे को बताते रहना कि अब ये करो, वो करो, वो करो। तो मैं तभी, जब मोटिवेशन मिलता है तभी इंसान एक्टिव होता है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होता है, जैसे कि मैं थी अब तक। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर जो है, मतलब वीक में, कम से कम वीक में एक व्लॉग लेकर आऊँ, मैं एक्टिव रहूँ सोशल मीडिया पर। मेरा इंस्टा रेगुलर एक्टिव हूँ मैं, वहाँ पर इंस्टा पे मैं पोस्ट कर रही हूँ, रील्स से शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे तो मैं एक्टिव हूँ। व्लॉग शूट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, और चीज़ें मतलब कि इधर उधर से समेटनी, जैसे कि अब मैंने जगह जगह रखी हुई थी, एक दो थे इनमें से जो इधर उधर रखे हुए थे, वो एक जगह किए। प्रॉपर टाइम चाहिए होता है,
छुट्टी का, एडिटिंग का, तो इसलिए मैं व्लॉग को थोड़ा सा आलस में ले जाती हूँ। बट अब मैं वो आलस में नहीं ले जाऊँगी क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे साथ है, तो मैं फिर से एक्टिव होने आई हूँ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।